हेलो गाइस, मैं आज़ाद बेरीवाल। मोस्टली मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सर्कल। हम बात कर रहे हैं आज ज्योमेट्री में सर्कल की। सर्कल से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सर्कल के बारे में डिटेल से इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। जितने भी पार्ट्स में कवर होगी वो कवर कर लेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो स्टार्टिंग में सर्कल की एक डेफिनेशन है जो इतनी काम नहीं आती पर पता होना चाहिए। सर्कल एक ऐसी शेप है जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका जो पाथ होगा वो सर्कल होगा। कैसे? जैसे डायग्राम में दिखाया, जैसे ए अगर एक फिक्स पॉइंट है और बी एक पॉइंट है तो ऐसे ही ए बी की तरह ए एफ, ए डी, ए आई, ए सी, ए एच, ए ई और ए जी ये सब फिक्स डिस्टेंस है। इस फिक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट आ रहे हैं ये सब बी एफ डी आई सी एच ई जी, इन सब को मिला के जो एक पाथ बनेगा वो होगा सर्कल। सर्कल में जो फिक्स पॉइंट ए है और फिक्स डिस्टेंस है ये सब ए बी ए एफ ए डी और ये सब जितनी भी है, जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर बोलेंगे सर्कल का। ए है वो सेंटर है सर्कल का और ए बी है वो रेडियस है। रेडियस जो है वो फिक्स डिस्टेंस है। ओके, रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। अगर सर्कल की रेडियस आर है तो एरिया ऑफ द सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर। तो सर्कमफेरेंस होगी 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.14। अब बात करते हैं डायमीटर की। व्यास एक ऐसी लेंथ जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है सेंटर से होकर जाने वाली, तो वो होगा डायमीटर। सी बी की वैल्यू क्या आएगी? सी ए प्लस ए बी। सी ए और ए बी की वैल्यू कितनी है? आर और आर, तो आर प्लस आर किया। सी बी की वैल्यू कितनी है? 2r। तो जो डायमीटर है उसकी वैल्यू होती है 2r, मतलब वो त्रिज्या से 2 गुना होता है। सी बी डायमीटर है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बी डैश और बी है वो 2r है और इन दोनों के बीच में एंगल है 180, तो ये तो व्यास हुआ, डायमीटर हो गया। पर यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है तो बी डैश बी है वो व्यास नहीं होगा, वो जस्ट 2 रेडियस है, बी से सेंटर और बी नोट से सेंटर। इसमें भी 90 डिग्री एंगल तो ये व्यास नहीं है। 120 है, 225 है, ये सब व्यास नहीं है, ये सब जस्ट 2 रेडियस हैं। अब बात करते हैं जीवा की। एक सर्कल है, उसका सेंटर ए है और रेडियस ए ई है। 2 पॉइंट सी और डी लिए, उन दोनों को मिलाया तो सी डी एक लाइन बनी। सी डी है उसको कोड बोलते हैं, मतलब हिंदी में जीवा। तो कोड की डेफिनेशन, जीवा की डेफिनेशन क्या होती है? जीवा एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, मतलब रेखाखंड है, जिसके दोनों सिरे वो सर्कल पर होते हैं। कहीं भी, वे सी है डी है, कहीं भी हो सकते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे तो एच जी आ गया, तो मतलब नाम तो कोई भी हो सकता है ना। तो एच जी है, एच एफ है, सी बी है, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, जीवा बोलेंगे। ओके, अब इस डायग्राम में क्या है? जैसे सी बी जीवा को ए ई रेडियस है वो डी पर काट रही है। थ्योरम में ये बताया है कि सी बी जीवा पर, मतलब कोई भी जीवा पर सर्कल के सेंटर से उस जीवा पर एक लंब डाला जाए तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब है कि अगर ए डी बी सी पर लंब है डी पॉइंट पर,
जो डी पॉइंट है वो बी सी को दो बराबर भाग में बांटेगा, मतलब बी डी बराबर डी सी। ओके, अब इसी चीज़ के ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर अगर सी डी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और सेंटर ए से डाला गया लंब ए एफ अगर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, करते हैं। हमने अभी भी एक थ्योरम पढ़ी थी कि सर्कल के सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है। तो ए एफ सी डी पर लंब है, तो सी डी को एफ दो भाग में बांटेगा, मतलब 8 है, तो सी एफ बराबर एफ डी इक्वस टू 4 होगा। डायग्राम के थ्रू ही बता रहा हूँ कि अगर सी एफ ए एक समकोण त्रिभुज है एफ पर, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सी ए स्क्वायर इक्वस टू सी एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पर आधार का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं, आर स्क्वायर इक्वस टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वस टू 16 प्लस 9, इसको सोल्व करेंगे 25, इसको सोल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर को अंडर रूट किया दोनों तरफ, तो आर की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, एक सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम और ये इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए, इस थ्योरम को समझाने के लिए एग्जांपल बताया। ओके, अब इसी बीच में एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि अब एक सर्कल पे पॉइंट सी को देखो, सी से हम मतलब बहुत तरह के लाइन खींच सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड है और फोर्थ है। ओके, तो जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उनको बेसिकली तो सेकंड कहते हैं। सेकंड को हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। ये सेकंड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती है, मतलब पता नहीं कोई भी पर 2 पॉइंट्स पर कट करेगी। ओके, जैसे सी है और दूसरा पॉइंट ये जो एक नंबर मार्क किया हुआ है उसके पास है कहीं, जैसे 2 नंबर लाइन में भी है, 3 नंबर लाइन में भी है। फोर्थ है जो, वो है टेंजेंट। टेंजेंट होती है स्पर्श रेखा। सेकंड और कोड के अंदर डिफरेंस बताया था आपको, सेकंड और जीवा में, क्योंकि तो उसमें डिफरेंस क्या है, सेकंड एक ऐसी लाइन है जो कोई भी 2 पॉइंट पर टच कर देती है सर्कल के, और कोड होती है वो एक लाइन सेगमेंट है। सेगमेंट होता है टुकड़ा, तो रेखाखंड जिसके दोनों एंड पॉइंट वो सर्कल पर ही होते हैं, तो इससे उसकी जो लेंथ है वो मेजर कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड और कोड में डिफरेंस पता लग गया। ओके, अब बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट क्या है, जो अभी पीछे 4 नंबर देखा था वो टेंजेंट है। ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ए है, इस सर्कल पर एक पॉइंट है सी, सी से एक टच करती हुई लाइन ड्रॉ कर ली, पी क्यू नाम दिया इसे। एक लाइन डी पर ड्रॉ कर ली है, कहीं भी कर लो, डी कहीं भी हो सकता है, मैंने ऊपर लिया है, उसे आर एस बोल दिया। कुछ भी कैसे भी कर सकते हो, साइड में, इधर उधर, आगे पीछे, कहीं भी, मैंने आमने सामने लिया इजी तरीके से समझाने के लिए। ए सेंटर बताया ही है, पी क्यू और आर एस ये टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखा है। पी क्यू है पॉइंट सी पर और आर एस है पॉइंट डी पर। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है। जो कोड है वो भी 2 पर करती है, सेकंड है वो भी 2 पर करती है, पर टेंजेंट है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है और कभी भी सर्कल के बाहर या अंदर नहीं होती, सिर्फ एकदम बॉर्डर पर होती है। हाँ, बॉर्डर बोल दो, बॉर्डर पर होती है, वो टच करते जाएगी, उसे टेंजेंट कहेंगे। टेंजेंट और कोड इन दोनों पर बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो वो भी आगे कवर करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में टेंजेंट और ये सब और थ्योरम भी हैं कई तरह की, तो वो सब बताऊंगा मैं। ओके, तो कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में बता दो, और बस पढ़ते रहो,
पढ़ना ज़रूरी है।